मोदी सरकार ने तमिलनाडु को 2152 करोड़ देने से मना कर दिया जब तक वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की शर्त नहीं मान लेते। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने कहा चाहे उनको 10,000 करोड़ ही क्यों न दे दिए जाए, लेकिन वो एनईपी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक साजिश है जिससे तमिलनाडु पे हिंदी इंपोज किया जा रहा है। तमिलनाडु तो इस हद तक चला गया कि इस साल के बजट में रुपीस के सिंबल को ही हटा दिया। जो मुद्दा हिंदी इंपोजिशन से शुरू हुआ था वो 2026 में होने वाले डीलिमिटेशन के एक्सरसाइज पर जा रुका। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि स्टालिन तमिलनाडु में नए कपल्स को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे। बीजेपी के एलाई चंद्रबाबू नायडू ने एक कानून की बात की है जिससे आंध्र प्रदेश के लोकल इलेक्शंस में सिर्फ वो कंटेस्ट कर सकते हैं जिनके कम से कम 2 बच्चे हैं। अब अगर आपको नहीं पता है कि डीलिमिटेशन क्या होता है तो पहले इतना जान लीजिए कि अगले 1-2 साल डीलिमिटेशन से बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा पूरे देश में और कोई हो ही नहीं सकता। सिंपल भाषा में इतना समझ लो कि यूपी और बिहार के एमपीस पूरे साउथ इंडिया से ज्यादा निकलेंगे अगर आज के पॉपुलेशन के बेसिस पर डीलिमिटेशन होता है। इंडियन डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है, जिसकी जितनी पॉपुलेशन उसकी उतनी आवाज। डीलिमिटेशन कमीशन हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री या सीट काउंट को रीबैलेंस करती है। मतलब कि जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होगी उस स्टेट से उतने एमपी चुने जाएंगे लोकसभा के लिए। अब बात ऐसी है कि 1971 के सेंसस के बाद इंदिरा गांधी ने 25 साल के लिए डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को फ्रीज कर दिया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2001 में फिर से 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया। लेकिन अब 2026 में सरकार में है मोदी जी की बीजेपी, जिनके मेजॉरिटी वोट्स यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश से आते हैं। नया पार्लियामेंट भी बन गया है जहां 888 एमपीज को बैठाया जा सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। बात ऐसी है कि पिछले 50 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग पे फोकस कर रही थी पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। साउथ इंडियन स्टेट्स ने इस पे काफी अच्छा काम किया है और उनका पॉपुलेशन इंक्रीज अब बहुत कम हो गया है। लेकिन यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन का गुस्सा बिल्कुल सीधा है। उन्होंने डेकेड्स तक फैमिली प्लानिंग फॉलो की, ग्रोथ कंट्रोल की, लेकिन आज वही पॉलिसी उनके डिसएडवांटेज में दिख रही है। और जो स्टेट्स अब तक सब कुछ इग्नोर करते आए हैं उन्हें अब रिवॉर्ड मिलेगा। यही कारण है कि वो पॉलिटिकल रैली में ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात कर रहे थे। डीलिमिटेशन सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच एक नया पावर स्ट्रगल क्रिएट कर रहा है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन का मतलब ज्यादा पॉलिटिकल पावर है तो सारे स्टेट्स पॉपुलेशन कंट्रोल को भूलकर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शुरू कर देंगे सिर्फ अपने स्टेट्स के सीट्स को बचाने के लिए। अमित शाह एश्योरेंस दे रहे हैं कि सदर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बताया कि दूसरे स्टेट्स के साथ क्या होगा। इसका मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि तमिलनाडु 40 के 40 पे रहे, लेकिन यूपी 80 से 120 जा सकता है। इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए साउथ इंडियन स्टेट्स को पीनलाइज नहीं किया जा सकता है, वरना आज के बाद कोई कभी भी अच्छा काम करेगा ही नहीं। इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि अमेरिका के सेनेट, जो कि हमारे राज्यसभा के बराबर है, वहां पे सारे स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन, ताकि ज्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट्स कम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स पर हावी ना हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया को एग्जैक्टली ये करना चाहिए, बट समथिंग अराउंड दिस लाइन सोचना होगा टू इंश्योर कि स्टेट्स के पास हमारे फेडरल सिस्टम में सिग्निफिकेंट पावर बना रहे। अब एग्जैक्टली क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल मुद्दा है जिस पे नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। तब तक के लिए मैं शिवम आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।